नमस्ते बच्चों, हम देख रहे हैं पाठ 2 गिरता आसमान। हमने 2 भागों में इस पाठ का अध्ययन किया। उसके बाद हमने अभ्यास किया। पहले भाग में जो अभ्यास का भाग था उसमें हमने क्या पढ़ा, तो श्रवण कौशल और पठन कौशल। उसमें हमने श्रवण में क्या पढ़ा था, एक कविता, उसमें से हमने उसके उत्तर लिखने थे। और पठन में क्या पढ़ा, किसने किससे कहा और क्या था सही गलत, वो आपने पाठ्य पुस्तक में उत्तर लिखे होंगे। अब हम आगे का अभ्यास करते हैं जो भाग 2 में है। अब है लेखन कौशल। क्या है, लेखन कौशल। प्रश्न क है, पहले मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, आपको ठीक से सुनना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने, एक वाक्य में लिखने नहीं, बड़े प्रश्नों के उत्तर है ये। पहला प्रश्न है, मुर्गी का बच्चा क्यों भागा। क्यों भागा था, एक आपको सोचना है कि क्यों भागा था। सोचने की कोई जरूरत नहीं। क्या उसे क्या लगा था कि जो पेड़ के नीचे वो सोया था वहां पर क्या गिरा, उसके सिर पर आसमान गिरा। वो डर, ये सब सोचकर वो डर गया था। तो फिर इस तरह से लिखना है क्या, नहीं, उसे अच्छी तरह से लेखन कौशल में कैसे लिखना है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, मुर्गी का बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा था। पहले तो क्या लिखना है कि वो मुर्गी का बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा था, उसके ऊपर कुछ गिरा, उसके ऊपर कुछ गिरा, उसे लगा कि उसके ऊपर आसमान का टुकड़ा गिर गया है। उसे क्या लगा, उसके ऊपर पहले क्या है, उसके ऊपर कुछ गिरा, उसे लगा कि उसके ऊपर आसमान का टुकड़ा गिर गया है। डर के मारे वह भागने लगा, और इसलिए वो क्या हो गया, डर के मारे वह भागने लगा। इस कारण मुर्गी का बच्चा भागने लगा। इस तरह आपको उत्तर लिखना है। और देखिए, पूर्ण विराम का चिन्ह इसी तरह से डालना है, जैसे आप इंग्लिश में डालते हैं वैसा नहीं डालना है। समझ में आया, जैसे मैंने डाला है वैसे आपको डालना है। दूसरा प्रश्न, चूंजे ने अपनी माँ से क्या कहा। चूंजे ने अपनी माँ से क्या कहा, क्या कहा था, तो देखिए लिखा है यहाँ पर, चूंजे ने अपनी माँ से कहा, भागो भागो अपनी जान बचाओ। क्या कहा, चूंजे ने क्या कहा था, भागो भागो अपनी जान बचाओ। क्या कहे, और ये जो विराम चिन्ह है, अल्प विराम है, वो सब आपको डालने हैं। तीसरा प्रश्न, सब जानवर मुर्गी के बच्चे के पीछे क्यों भागने लगे। क्या प्रश्न पूछा है हमें, सब जानवर मुर्गी के बच्चे के पीछे क्यों भागने लगे। क्यों भागने लगे थे, सभी जानवर चूंजे की बात पर विश्वास कर यह समझ रहे थे कि आसमान गिर रहा है, तो अपनी जान बचाने के लिए सभी भागने लगे। सभी को क्या लगा, जैसे मुर्गी के बच्चे ने कहा था क्या गिरा है करके, आसमान गिर रहा है। क्या गिर रहा है, आसमान। इसके लिए सभी उसके बच्चे पर विश्वास करके, किसके बच्चे पर, मुर्गी के बच्चे पर विश्वास करके वो क्या करने लगे कि सचमुच आसमान गिर रहा है, और वह भागने लगे। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न, उनको भागने से किसने रोका। हमें पता है ना कि कौन सो रहा था, वहां पर कौन था। उनको भागने से किसान ने रोका। किसने रोका, किसान ने। उनको भागने से किसान ने रोका। किसने रोका, किसान ने। प्रश्न 5वां, किसान ने उनसे क्या पूछा। प्रश्न 5वां क्या है, किसान ने उनसे क्या पूछा। क्या पूछा, किसान ने मुर्गी के बच्चे से पूछा, क्यों चूंजे मियाँ आसमान कहाँ गिर रहा है। क्या पूछा, क्यों चूंजे मियाँ आसमान कहाँ गिर रहा है। क्या पूछा था, किसान ने मुर्गी के बच्चे से पूछा, क्यों चूंजे मियाँ आसमान कहाँ गिर रहा है। हमें क्या देना है यहाँ पर, प्रश्न चिन्ह, क्योंकि उसने प्रश्न में पूछा था, है ना। यहाँ पर पूर्ण विराम डालना है क्या, नहीं, प्रश्न चिन्ह डालना है। क्या डालना है, प्रश्न चिन्ह। हमने जैसे पिछले पाठ में देखा था, विराम चिन्ह पढ़े हैं ना हमने, वैसे वहां पर प्रश्न चिन्ह आएगा। आखिरी प्रश्न है, अगर सचमुच आसमान गिरता तो क्या होता। अगर आपको अभी सोचना है कि अगर सचमुच आसमान गिरता तो क्या होता, तो क्या होता देखते हैं। अगर सचमुच आसमान गिर रहा होता तो कोई भी नहीं बचता, है ना।
आसमान कितना बड़ा है, अगर वो हम पर गिरेगा तो कोई बचेगा क्या? नहीं, क्योंकि हम सब आसमान के नीचे रहते हैं। क्या है, अगर सचमुच आसमान गिर रहा होता तो कोई भी नहीं बचता, क्योंकि हम सब किसके नीचे रहते हैं? आसमान के नीचे रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी प्रश्न ख है। क्या है? प्रश्न ख। ठीक से पढ़ना है। प्रश्न क्या दिया है? दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें क्या करना है? क्या करना है? ये जो शब्द है इनसे वाक्य बनाना है। आप दूसरा भी बनाएंगे तो भी चलेगा, जो मैंने दिए हैं वही नहीं, आप दूसरा भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पहला प्रश्न, पहला क्या है? वस्तु। पहला शब्द क्या है? वस्तु। शब्दों से हमें अब वाक्य बनाना है। हमें उन्होंने क्या दिया है? प्रश्न क्या दिया है या शब्द क्या दिया है? वस्तु। तो पहला क्या, मैंने कैसे वाक्य बनाया? देखो, मेरे घर की हर वस्तु मुझे प्रिय है। आप दूसरा भी लिख सकते हो। और फिर दूसरा क्या है? संकेत। संकेत तो क्या है? संकेत का मतलब कुछ बताना। यहाँ पहले से कुछ ये करना। आपका संकेत पाकर ही मैं वहां से गया था। क्या मैंने वाक्य लिखा है? आपका संकेत पाकर ही मैं वहां से गया था। क्या वाक्य है यहाँ पर? आपका संकेत पाकर ही मैं वहां से गया था। तीसरा प्रश्न, आकाश। आकाश का रंग नीला होता है। आप दूसरा भी वाक्य से लिख सकते हो, जैसे आकाश में चंद्र है, ऐसा भी लिख सकते हो। शब्द चौथा शब्द है भेड़। भेड़ से हमें ऊन मिलता है। पता है ना आपको सबको क्या मिलता है? हमें भेड़ से ऊन मिलता है, जिसे हम गर्मियों के ठंडियों के कपड़े पहनते हैं ना, ठंड के वो। फिर है पांचवा शब्द है गाय। गाय का दूध सुपचाय होता है, यानी गाय का दूध पचने के लिए अच्छा होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मेरे पास एक गाय है। क्या लिख सकते हो? मेरे पास एक गाय है। आप शब्द से कोई भी वाक्य, ऐसा कुछ नहीं कि यही बना लिया, तो दूसरे भी बना सकते हैं। फिर छठा प्रश्न है पेड़। जिस स्थान पर पेड़ होते हैं वहां की वायु स्वच्छ और ठंडी होती है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमारे घर के सामने पेड़ है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी। अब शब्द ज्ञान। क्या करना है हमें? हमारा शब्दकोश बढ़ाना है। इसके लिए हमारे ये शब्द ज्ञान पढ़ना है। इन शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से रेखा खींचकर जोड़िए। हमें क्या करना है? ये जो शब्द है उसके विपरीत यानी विलोम शब्द, विपरीत यानी विलोम शब्द। तो यहाँ पर हमें ये शब्द दिए हैं, उसके क्या करना है? रेखा खींचकर उसको क्या लगा? रेखा खींचनी है उस पर और जोड़ना है। ऊपर क्या आएगा? दौड़ आएगा कि वयस्क आएगा कि नीचे आएगा? अलग अलग आएगा कि पाताल आएगा कि उजाला आएगा? क्या आएगा? नीचे। क्या आएगा? नीचे। ऊपर का नीचे, ऊपर नीचे। आकाश, आकाश ऊपर और नीचे पाताल। क्या है? पाताल। आकाश का क्या आएगा? पाताल। अंधेरा, अंधेरा का क्या आएगा? क्या आएगा? उजाला। क्या आएगा? उजाला। फिर रोको, दौड़। क्या आएगा? दौड़ या दौड़ो, दौड़ो। बच्चा, वयस्क यानी उम्र से बहुत बड़े होते हैं ना, उसे। एक साथ, एक साथ का क्या आएगा? अलग अलग। इसके विपरीत है, इसके ये क्या है? विपरीत है। उसको कैसे जोड़ना है? रेखा खींचकर हमें जोड़ना है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, करना है। अभी लास्ट भाषा कौशल। क्या है? भाषा कौशल। प्रश्न क है, दिए गए पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमें क्या करना है? दिए गए पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि रेखांकित शब्द किस पात्र के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हमें ये क्या दिया है? ये पंक्ति दी है, वो किसके लिए, मतलब किसके लिए कहा गया है, उसका नाम लिखना है। पहला प्रश्न, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। कौन था जो पेड़ के नीचे सो रहा था? वह कौन है? ये वह कौन है? तो कौन था वो पेड़ के नीचे सोने वाला? चूंजा। कौन है? चूंजा। समझ में आया आपको कैसे लिखना है? ये जो नीचे रेखांकित शब्द है उसका किसके लिए वो इस्तेमाल किया गया है, उसको यहाँ पर हमें लिखना है। दूसरा, उसने अपने बच्चे से पूछा
किसने पूछा था रे? किसने पूछा था बच्चे से? मुर्गी ने। किसने पूछा था? मुर्गी ने। तीसरा है, मुर्गी की बात सुनकर वह भी भागने लगी। कौन भागने लगी थी? कौन भागने लगी? वह किसके लिए ये इस्तेमाल किया गया शब्द है? तो भेड़ के लिए। किसके लिए? भेड़ के लिए। चौथा प्रश्न, सभी भागे जा रहे थे। कौन भागे जा रहे थे? सभी भागे जा रहे थे। ये किसके लिए है? सारे जानवर के लिए। किसके लिए है? सारे जानवर के लिए। ये तो सभी भाग रहे थे। ऐसा किसी ने कहा कि भेड़ बकरी ऐसा कुछ दिया है क्या यहाँ पर? नहीं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सारे जानवर। फिर प्रश्न, भाषा कौशल का एक प्रश्न है ख। गिरता आसमान कहानी में जानवर के नाम दिए गए हैं। किसके नाम दिए गए हैं? जानवर के नाम। जैसे मुर्गी, चूंजा, गाय, भेड़, है ना। तो ऐसी तरह की कहानी में नाम दिए गए, जैसे मुर्गी, चूंजा, भेड़ और गाय। अब बताओ वस्तुओं। इसमें वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम। हमें क्या करना है? ये तीन ऐसे ये करना है। उसके बाद यहाँ पर वस्तु, व्यक्ति और स्थान ऐसे आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। जैसे पंखा वस्तु है ना, पंखा है ना। पंखा क्या है? वस्तु है, जैसे आपके घर में है। व्यक्ति कौन होता है? डॉक्टर, है ना। और स्थान आगरा। पत्ता क्या है? ये पत्ता। फिर पेड़, घड़ी, पेंसिल। आप दूसरे भी इसके लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यही वस्तु आपके घर में कितनी सारी वस्तुएं हैं, उसी में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये मैंने उदाहरण तौर पर आपको दिया है। आप दूसरे भी नाम लिख सकते हैं। व्यक्ति, डॉक्टर, वकील, है ना। वकील भी क्या है? एक व्यक्ति है। किसान, चपरासी, दुकानदार। क्या क्या नाम दिए यहाँ पर? व्यक्ति के क्या क्या नाम दिए हैं? डॉक्टर, वकील, किसान, चपरासी, दुकानदार। अब स्थान, पहला है आगरा, मुंबई, कानपुर, दिल्ली, पंजाब। अब आपको जो पता है वो भी लिख सकते हैं। जैसे आप जहां पर रहते हो आप उस सिटी का भी नाम लिख सकते हो। जैसे आप कौन सी सिटी में रहते हो? बीड़ में, तो आप बीड़ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने दिया है वही, दूसरे भी लिख सकते हो सिटी के नाम। इस तरह से हमने आज जो अभ्यास किया वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आपको इसमें लिखना है, आपके पाठ्य पुस्तक में लिखना है। ठीक है।